अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम सेकंड ईयर इकनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यानी लेक्चर नंबर 30। आज बच्चों 15 जुलाई सन 2020 तारीख़ है और हमारा टॉपिक है एतबारी ज़र के फ़वाइद, यानी मेरिट्स ऑफ क्रेडिट मनी। बच्चों एतबारी ज़र एतबार भरोसे की बिना पे गर्दिश करता है, ये हमें पता है। तो ये सवाल भी आ जाए तो पेपर में ये सवाल भी शुरू करने से पहले एतबारी ज़र की तारीफ़ करना ज़रूरी है। यानी एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो एतबार या भरोसे की बिना पर गर्दिश करता है और इसका इतलाक़ ऐसे लेन देन पर होता है जिसमें नकद अदायगी करने की बजाय मुस्तक़बिल में रकम अदा करने का वादा किया जाता है। एतबार के लिए अच्छे किरदार, मजबूत साख, रकम की वापसी की इस्तात का होना ज़रूरी होता है। और एतबारी ज़र की आमतौर पर दो सूरतें होती हैं, ज़बानी वादा, नंबर 2 तहरीरी वादा। यहाँ तक आपने एतबारी ज़र की तारीफ़ कर लेनी है। उसके बाद बच्चों एतबारी ज़र के फ़वाइद हेडिंग देंगे, फिर लिखेंगे एतबारी ज़र के अहम फ़वाइद दर्ज झेल हैं, फिर एक एक लाइन में हेडिंग्स लिखते जाएंगे और फिर मार्कर के साथ 1 बाय 1 हेडिंग देते हुए उसे अंडरलाइन करते हुए उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तरीक़ाकार वही है लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने का। तो बच्चों पहला पॉइंट है धाती ज़र की बचत। एतबारी ज़र की वजह से धाती ज़र की बचत होती है। जब एतबारी ज़र गर्दिश में था, धात के सिक्के थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में धात इस्तेमाल होती थी। दूसरा ये कि सिक्का साजी पर बड़ा ख़र्च आता था। एतबारी ज़र ने इस मुश्किल को आसान कर दिया। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा बच्चों, सनत और तिजारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की एतबारी ज़र की बदौलत। लोगों को एतबार की बदौलत काफ़ी रकम उधार मिल जाती है जिसे वो कारोबार में लगा कर उसे वसी करते हैं। बैंक ड्राफ्ट इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ATM कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बज़रिया ऑनलाइन भी भारी रकूम एक जगह से दूसरी जगह, मुल्क के एक कोने से दूसरे मुल्क कोने में, एक शहर से दूसरे शहर में बाहिफाज़त मुंतकिल की जा सकती हैं। बच्चों एतबारी ज़र की बदौलत ही कारोबार वसी हुआ। तीसरी हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, कारोबार की वसअत। हुंडियों की वजह से कारोबार आसान हो गया। एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से माल उधार मंगवा सकते हैं और इसे फ़रोख्त करके फिर अदायगी करते हैं। ऐसा खानपुर के अंदर भी हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ बहुत सारी खाने पीने की अशिया, पहनावे से मुतल्लिक़ अशिया यहाँ पर फ़राहम कर रही हैं। दुकानदार उनसे उधार लेते हैं, बेचने के बाद उन्हें पैसे अदा कर दिए जाते हैं। गैर मुल्की अदायगियाँ। गैर मुल्की अदायगियों में भी आसानी पैदा हो गई है एतबारी ज़र की बिना पर। गैर मुल्की हुंडियों की वजह से गैर मुल्की अदायगियों में काफ़ी सहूलत पैदा हुई। इस तरह बैनुल-अक़वामी तिजारत को काफ़ी फ़रोग़ मिला है, क्योंकि इससे रकम उठाकर दूसरे मालिक में ले जाने पर भी काफ़ी ख़र्च है। लिहाजा एतबारी ज़र ने इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। बचत करने की आदत। एतबारी ज़र की बदौलत लोगों में बचत की आदत की भी हौसला अफजाई होती। लोग इसलिए भी रकूम बचाते हैं कि इन्हें कारोबार में लगा कर नफ़ा हासिल कर सकें। कारोबारी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा। एतबारी ज़र की वजह से लोग अपने कारोबारी सलाहियत से भरपूर इस्तिफ़ादा करते हैं। मतलब जो कारोबारी सलाहियतों के मालिक तो होते हैं लेकिन सरमाए की किल्लत होती है, उसकी बिना पर वो इनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते। बैंकों की मार्फत इन्हें भारी रकूम कर्ज़ पर मिल जाती हैं जिनसे वो अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करते हैं, नफ़ा कमाते हैं, मुल्क की माशी तरक्की के लिए भी मददगार साबित होते हैं। इससे सरमाया अंदोज़ी भी होती है मुल्क के अंदर, यानी सरमाए की तश्कील होती है। 7वां पॉइंट बच्चों स्टडी करते हैं कीमतों में इस्तेहकाम। किसी मुल्क में कीमतों पर ज़र की रसद बराह रास्त असरअंदाज होती है। ज़र की रसद बढ़ जाए, यानी करेंसी नोट ज़्यादा तादाद में सप्लाई कर दिए जाएं, तो फिर अशिया कीमतें बढ़ जाती हैं। जबकि ज़र की रसद कम हो जाए तो अशिया कीमतें कम हो जाती हैं।
मरकज़ी बैंक अपनी ज़रूरी पॉलिसी की मार्फत अखबारी दर की मिक़दार को कंट्रोल करता है। इससे मुल्क में कीमतों में उतार चढ़ाव पर काबू पाया जा सकता है। हुकूमत को कर्ज़े की सहूलत है। एतबारी ज़र की बदौलत हुकूमत को कर्ज़ा हासिल करने में काफ़ी सहूलत रहती है। हुकूमत जब चाहे बैंकों से एतबारी ज़र की सूरत में कर्ज़ा हासिल कर लेती है। धाती ज़र की सूरत में भी कर्ज़ा हासिल ना कर पाती गवर्नमेंट आसानी से, क्योंकि धात पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है और फिर सिक्का साजी पर भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है, अमले पर भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। एतबारी ज़र के नुकसानात। पहला है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इजरा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप लिए जाएँ, हुकूमत अपने तरक्याती कामों के लिए ज़ायद नोट छाप बैठे, तो फिर वो खसारे की सरमायाकारी कहलाती है, जिससे बगैर गारंटी के ज़ायद नोट छापे जाते हैं, अफरात ज़र का बायस बनते हैं, अशिया और खिदमात की कीमतें इससे बढ़ जाती हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, महंगाई का मसला जन्म लेता है, दीगर कई मसाइल भी जन्म लेते हैं। बेजा सरफ़ दौलत दूसरा नुकसान है। एतबारी ज़र चूँकि आसानी से हासिल होता है, यानी लोगों को उधार आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो अपनी आसाइशात तय्यशात पर ख़र्च करते हैं, जबकि बाद में इनके लिए कर्ज़े की अदायगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नाहल ताजर हों, उन्हें कर्ज़ा मिल जाए तो चूँकि इन्हें कारोबारी तजर्बा नहीं होता, इसलिए वो कारोबार में नुकसान उठाते हैं और एतबारी ज़र की वजह से नाअहल ताजर मुल्क के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। इजारादारियों का क़याम। एतबारी ज़र की वजह से बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी इजारादारियाँ कायम हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े ताजर कारोबारी हज़रात कसीर मिक़दार में सरमाया बैंकों से हासिल कर लेते हैं। ये लोग मईशत पर छा जाते हैं और इसी तरह अपनी इजारादारियाँ कायम कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर सियासतदान ही बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, ताजर हज़रात भी वही हैं बड़े बड़े, और बैंकों से कर्ज़े लेकर माफ़ भी उन्होंने ही करवाए हुए हैं। सट्टाबाजी का रुझान है। एतबारी ज़र की वजह से सट्टाबाजी का गलत रुझान पैदा हो जाता है। कारोबारी लोग चूँकि आसानी से रुपया मिल जाता है, इसलिए वैसे नामुनासिब सट्टाबाजी में लगाकर, जुए में लगाकर ख़ुद भी नुकसान रहता है, कारोबार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह एतबारी ज़र की साख को ख़त्म करने का भी बायस बन जाते हैं। तो बच्चों, ये थे, हमने मुख्तसरन इनको टू द पॉइंट स्टडी किया एतबारी ज़र के फ़वाइद और नुकसानात को। तो ये एतबारी ज़र के फ़वाइद और नुकसानात इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। मुख्तसर भी कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा डाटा दिया गया उसे मुख्तसर कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग एक्सप्लेन हो जानी चाहिए। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में एतबारी ज़र के नुकसानात 5 की 5 हेडिंग्स आनी चाहिए, और एतबारी ज़र के फ़वाइद जो हैं वो भी कम से कम 5 हेडिंग तैयार होनी चाहिए, तब 2 नंबर आप लोगों को मिल पाएंगे 2 में से। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों, अगर आप जिस तरीक़ाकार के मुताबिक मैं आप लोगों को सवाल बताता हूँ, अगर आप इस तरीक़ाकार के मुताबिक सवाल को हल कर लेते हैं और गलतियाँ नहीं करते, तो फिर आप बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी 10 में से 8 नंबर जो मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर होता है वो आप गेन कर पाएंगे। बच्चों, आज का टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम ज़र की रसद को स्टडी करेंगे, ज़र की रसद के अज्जा भी देखेंगे, ज़र की रसद के ज़राए को भी किसी हद तक स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।